रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत फैसला करे कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। इसका नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और उसके अवाम का हो रहा है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं तमाम सियासी पार्टियां बेवकूफ़ हैं? क्या कश्मीर के अवाम नहीं जानते कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आंखें खोलें। नून लीग के मफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? कश्मीर कॉज को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की मफाहमती पॉलिसी तस्लीम करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। 1 साल से आपकी हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आपने ना कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही हालात की जिम्मेदारी ली, बल्कि हर अच्छी चीज़ के लिए आप खुद होते हैं और जो तनकीद होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब उसका रुख मोड़ दिया जाता है। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। आज़ाद कश्मीर में हार तस्लीम करें। गिलगित में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक थे, आज़ाद कश्मीर में आप हार गए तो इलेक्शन गलत। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहती हैं आज़ाद कश्मीर में 1 साल से आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म आपका है, आप किस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की के निशान पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। मुखालिफिन के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं था। पीपल्स पार्टी के जलसे भी खाली होते थे, अवाम ने शिरकत नहीं की। उनके पास कारकर्दगी थी और ना ही इस्लाहाती एजेंडा। 17 साल मुसलसल हुकूमत के बावजूद उनके पास सिंध में दिखाने के लिए कुछ नहीं। बिलावल अपनी तवज्जो सिंध पर मरकूज करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, नून लीग ने मीरपुर डिवीजन का मैदान मार लिया। 13 में से 9 सीटों पर नून लीग बराजमान। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब। LA1 से नून लीग के अजहर सादिक, LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब, LA3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान ने मैदान मारा, LA4 से नून लीग के रुखसार अहमद, LA5 से वकार अहमद, LA6 से चौधरी रजाक, LA7 से चौधरी तारिक फारूक जीत गए, LA8 से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल, LA9 से नून लीग उम्मीदवार उमैर नईम कामयाब, LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जीत गए, LA11 से नून लीग के राजा आसिफ, LA12 से राजा रियासत, LA13 से राजा अयास निसार कामयाब। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है पंजाब के अवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। बदतरीन धांधली की गई। अब कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाबी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिसपे उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की, और वो एक उस गुरूर और तकब्बुर में, जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। बच्चे बच्चे को पता है, नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। मरियम नवाज इस्तीफा दें और पंजाब के किसी एक हल्के से इलेक्शन लड़ें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज, कहते हैं पंजाब के अवाम आपसे नफरत करते हैं। मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। नून लीग अपना मुआजना पीपल्स पार्टी से ना करे। हमारी लीडरशिप ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपकी लीडरशिप हमेशा मुश्किल वक्त में मुआहदे करके मुल्क से भाग गई। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मीरपुर डिवीजन में बदतरीन धांधली हुई। पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, पोलिंग एजेंट को मारा गया। क्या इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई कार्रवाई की? नून लीग नहीं, इसके हरबे कामयाब हुए।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले का पुरअमन इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नकियाल में नाखुशगवार वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगी। IG, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स ने बड़ी मेहनत से काम किया। अमीर मकाम ने कहा, इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद रियासत और इदारों की कामयाबी है। फतह पार्टी क़यादत और कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, हारने वाले धांधली का शोर मचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर एतमाद का इजहार किया। एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मीरपुर डिवीजन के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। अमन-ओ-मान बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। कानून साज असम्बली इलेक्शन के दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। जमहूरी अमल को सबूताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। शरपसंद अनासिर अब पुरअमन एहतजाज करने वाले नहीं, मुसल्लह दहशतगर्द बन चुके हैं। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इत्तलात राशिद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद ने कहा, शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद, पुलिस अफसर समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। रावलाकोट में M8 गन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुसल्लह अनासिर के पास ऑटोमेटिक हथियार M4 राइफलें SMGs मौजूद हैं। करदम एक्शन कमेटी का बदअमनी फैलाने के लिए कारिंदों को जदीद अमरीकी साख्ता M4 राइफल्स फराहम करने का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई के दौरान करदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदे जुहेब खालिद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शरपसंद के कब्जे से अमरीकी साख्ता राइफल बरामद। जुहेब खालिद ने इतराफ़ किया कि करदम एक्शन कमेटी की जानिब से रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस है। शवाहिद ने करदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावों का पोल खोल दिया। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जद्दोजहद आज़ादी पर कलदम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी अपने एक्स हैंडल से मोदी की जुबान में बोल पड़ी। कलदम एक्शन कमेटी ने कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को गद्दार करार दे दिया। कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेसी और तिजारती वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था, कांग्रेस अरकान का दौरा मजबूत ताल्लुकात की जानिब खुशाइन कदम है। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई शोबे में ताउन मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी कांग्रेसी वफ्द और कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त खुश आइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी अरकान कांग्रेस और कारोबारी वफ्द से खिताब। कहा, पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत हो रही है। आला सतह के रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की नुमाया खुसूसियत हैं। मार्को रूबियो से 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बात हुई। ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना मुश्तरका मकसद है। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है। तेहरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है, सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमरीका ने ईरान की बहरिया, फिजाइया, अस्करी क़यादत और फिजाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीका ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल बनाने की ज़्यादातर सलाहियत भी ख़त्म कर दी।
ईरान अब अपनी साबका सलाहियत के मुकाबले सिर्फ 7% रफ्तार से ड्रोन तैयार कर रहा है। देखते हैं अंजाम क्या होता है। इस वक्त ईरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी नाकाबंदी इतनी मौसर है, एक भी कश्ती नहीं गुजर सकती। ईरान अमरीका से बहरी नाकाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त कर रहा है। तेहरान ने सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा, बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरानी वफ़द ने बेजा मुतालिबात पर मबनी अमरीकी मनसूबा वाज़े तौर पर रद्द कर दिया। अमरीकी वफ़द बातचीत छोड़कर चला गया। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया, न दरख्वास्त की। ईरान बावकार अंदाज से सिफारतकारी कर रहा है। आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में भी बातचीत हुई। ओमानी वफ़द ने जनूबी रास्ता बातचीत के हतमी नतीजे तक खुला रखने पर जोर दिया। ईरान ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। आबना हुर्मुज़ को बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी और सऊदी हम मनसबों से राबता, आबना हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और इत्तेहादी ममालिक का मुश्तरका कोशिशें मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर और कुवैत के हम मनसबों से राब्ते, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी वज़राए ख़ारजा की ईरान से मुंसलिक गिरोहों के सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हम मनसब एड मिलीबैंड से भी गुफ्तगू। बरतानिया की सऊदी अरब के खिलाफ हौसी हमलों की मजम्मत। लंदन और रियाद का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। हम दुश्मन इसराइल खित्ते को जंग में धकेलने का ख्वाहिशमंद। इसराइली वज़ीर दिफा कार्ट्स का कहना है कि ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला करना चाहते हैं, अमरीका इजाज़त नहीं दे रहा। ईरान के मामले पर अमरीका और इसराइल के मफादात मुख्तलिफ हैं। ईरान नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। गजा का 70% हिस्सा तबाह कर दिया गया। जनूबी लबनान में भी गजा जैसा मॉडल अपनाया है। पाकिस्तान और कतर में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हम से मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। वज़ारत दाखिला के दरमियान दो तरफा ताउन मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकतदारी मजबूत बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतरी हम मनसब से उनके वालिद साबिक अमीर कतर शेख हम बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $85.24 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $80.27 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4050 फी आउंस में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $4300 सस्ता, 1 तोला 4,27,436 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 638 पॉइंट्स की कमी, 1,77,623 की सतह पर बंद। मुल्जिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत खारिज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की परवेज इलाही की जमानत खारिज करने की अपील निपटा दी। मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूख करने की अपील भी खारिज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए, अदालत में मुल्जिमान की हाजिरी लाजमी है, शवाहिद पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम है। कानून से गलत फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रायल कोर्ट 2 हफ्ते के अंदर केस की समाअत करे। मॉनसून का चौथा स्पेल पंजाब में बरसने के लिए तैयार। PDMA ने 31 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, लोधरा में भी बारिशें मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। फिरोजवाला में नाला डेक का बंद टूट गया। मुतादिद गांव पानी में डूब गए। रेलवे पुल बह जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लियाकतपुर में दरियाए चिनाब और सिंध का सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल।
हजारों एकड़ रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब। तहसील इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कई इलाकों से इनखला मुकम्मल हो चुका। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के सैलाबी रोले से 40 बस्तियों का ज़मीनी राब्ता कट गया। मुजफ्फरगढ़ के मौजा सिंह की चकमिठन और चक छजरा में पानी दाखिल। दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब के मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर मामूल का बहाव। दरिया रावी में बलोगी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद के नाला पलकू में ऊंचे, नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। तमाम इदारे मानसून में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में हिदायत। कहा, मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। मानसून के जारी स्पेल में जानी और माली नुकसान को रोका जाए। NDMA सूबाई हुकूमतों और मुतालिका इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे।